गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 21 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए। यह है टेस्ट नंबर 22। प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज़ की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, करनाल वट रोग जो है वो होता है जौ की फसल में, गेहूँ की फसल में, बाजरे की फसल में, ज्वार की फसल में। बताइए। करनाल वट रोग जो होता है वो होता है गेहूं की फसल में। ठीक है। तो करनाल वट जो है एक फफूंद मतलब फंगस जनित रोग है जो गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया, मेथनॉल, ग्लिसरॉल या फिर ऑक्जेलिक एसिड। विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो ग्लिसरॉल जो है एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। ठीक है। TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक है। नंबर 3 पर आ जाइए। सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं वो रूपांतरित हैं। किसका रूपांतरण है वो? जंभिका दंत का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं वो जंभिका दंत के रूपांतरित रूप हैं और यह सांप के ऊपरी जबड़े में स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है लाल फास्फोरस का उपयोग। ठीक है, रेड फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। माचिस बनाने में जो है वो चीड़ की लकड़ी की तीली पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है जिससे चिपक सके सब। और रगड़ने वाली सतह पर जो है वो लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ये बड़े पूछे गए हैं प्रश्न एग्जाम में। जर्मेनियम, सिलिकन। ठीक है, तो सिलिकन तो है नहीं, जर्मेनियम को कर दीजिए टिक। तो जर्मेनियम और सिलिकन ऐसे अर्धचालक हैं जिनके सहयोग से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। अर्धचालक तत्वों की विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। जर्मेनियम, सिलिकन। निम्नलिखित में से किसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है? बताइए किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? यह है ग्वालियर का तेली मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि इसकी जो नक्काशियाँ और मूर्तियाँ हैं वो नागर शैली की हैं। ठीक है। मंदिर रचना की कितनी शैली भारत में? 3 शैली, बेसर, नागर और द्रविड़। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को बलश्री के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? किसका मिलता है? बताइए। जहांगीर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसकी रचना समुद्रगुप्त के सचिव किसने की थी? हरिशरण ने। ठीक है, तीनों को याद रखिए, स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। ठीक है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित हैं जहांगीर, समुद्रगुप्त, हरिशरण। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? प्रश्न रिपोर्ट रिपीटेड है। किसने किए थे? आमेर के राजा थे ये। ठीक है, कछवा शासक थे। ऑप्शन नंबर सी। तो आमेर के शासक राजपूत भारमल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक थे
और यह है कछवाहा वंश से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाया था लाहौर से दिल्ली, तो दिल्ली हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की थी लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था जयचंद को। तो चंदावर का युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1194 में। और इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। नंबर 12 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? हुमायूं टॉम्ब तो दिल्ली में है, तो ये तो होगा नहीं। जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है, क्योंकि अकबर का सिकंदरा अगर ऑप्शन में होता तो। और जहांदार शाह और औरंगजेब का भी भारत में है। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत के बाहर स्थित है, लाहौर में, रावी नदी के तट पर। और यह नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का अगर पूछ लिया तो सिकंदरा में, औरंगजेब का मकबरा अहमदनगर में, और जहांदार शाह का मकबरा दिल्ली में हुमायूं की तरह। नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? वो अनुवाद का नाम भी पूछ लेते हैं, रज्मनामा, ठीक है, अब्दुल कादिर वदायूनी ने किया था। तो अब्दुल कादिर वदायूनी ने रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। नंबर 14 पर आ जाइए, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कंपनी की बात कर रहा है, ठीक है, कब की गई थी? 1839 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना जो है 1839 में हुई थी। द असम कंपनी, ठीक है, द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ असम में की गई थी। आपको ज्ञात हो कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। और इसके बाद 1835 में असम में चाय के बागान लगाए गए थे। और कंपनी कब? 1839 में। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1995, 1985, 1965 या 1975? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1975 में। नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? यह प्रश्न रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर आसान सा है, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम है सुचेता कृपलानी। नंबर 17 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर? किस मुगल शासक ने चलाया था शाहरुख नामक चांदी का सिक्का? बाबर ने। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने सर्वप्रथम शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के बाद प्रत्येक काबुल वासी को शाहरुख नामक एक एक चांदी का सिक्का दिया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा कब हुआ था? 1761 में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र की बोस की बात हो रही है, CR दास थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम है CR दास। नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, नगर या जिला है? बताइए। बलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, नगर, जिला बलिया है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, उनका नाम है गिरिजा देवी, का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी? पीतल नगरी जिसको कहा जाता है मुरादाबाद, वहाँ नहीं हुआ था, ठीक है, वाराणसी में हुआ था।
किसको क्या कहा जाता है, कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी मैच करने के लिए पूछ लेता है यूपी के एग्जाम में। तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था वाराणसी शहर में 8 मई 1929 को जमींदार रामदेव राय के घर में। ठीक है, किसके घर में हुआ था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कहाँ हुआ था, वाराणसी में 1929 8 मई। ठुमरी गायिका हैं ये। तो 20 प्रश्न थे जीएस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।